बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एएफएनएस की गर्ल्स के लिए, जो एएफएनएस में अप्लाई करना चाहती हैं, एएफएनएस को ज्वाइन करना चाहती हैं या जिन्होंने अप्लाई कर दिया वो रोल सिर्फ का वेट कर रही हैं। ये वीडियो बनाने की सबसे बड़ी वजह एक स्टूडेंट है जिनका नाम है अलिशबा, जिन्होंने पिछले 1 वीक से बार-बार एसएमएस करके मुझे बार-बार अपडेट कराया और मुझे याद कराया कि सर आप एएफएनएस की 1 आवर की एक वीडियो बना दी जिसमें डिटेल डिस्कशन आप करें हमारे साथ, ताकि हमें पता चल सके कि हम इस टेस्ट को पास कैसे करना है और पास करने के बाद हम अपनी गोल्स को कैसे अचीव कर सकते हैं, या हमें जाना चाहिए इसमें या नहीं जाना चाहिए, हम किस तरह राइट डिसीजन ले सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, की अलिशबा थैंक यू सो मच कि आपने रिमाइंड कराया, राइट। और अलिशबा ने मुझे कहा है कि मैं इंशाल्लाह बिरयानी लेके आऊँगी, ठीक है? टेस्ट पास होने के बाद, तो इंशाल्लाह जब वो बिरयानी लेके आएँगे तो हम बिरयानी के साथ एक वीडियो रिकॉर्ड करेंगे इंशाल्लाह। फर्स्ट ऑफ ऑल तमाम गर्ल्स मेरी बात सबसे पहले सुनें कि ये वीडियो शुरू होने से पहले अलिशबा है या बाकी जितनी गर्ल्स हैं, दे अ लॉट ऑफ द गर्ल्स जो मुझे पिक्चर सेंड करती हैं, अपनी 3-4 तस्वीरें सेंड कर देती हैं, पूछती हैं ड्रेसिंग कौन सी करके जानी है, कौन से कलर का ड्रेस पहनना है। मेरी बात दिलो-दिमाग में रखना कि सर्वकार एक हैं, दूसरे नहीं। आप ये सेंड करते हैं लेकिन लाइफ में कभी किसी और को सेंड नहीं करना। गलती से अगर कोई आपको अच्छा इंसान मिल भी जाता है, तो आपने गलती से भी उसे सर्वकार समझने की कोशिश नहीं करी। क्योंकि मेरे पास पिछले 8 ईयर से अ लॉट ऑफ दी एसएमएस और पिक्चर्स आती हैं जो रेगुलर बेस पे मैं डिलीट करके सोता हूँ। उन्हें कभी मोबाइल में सेव नहीं होने देता और कभी आज तक कोई नंबर भी लीक नहीं होने दिया आज तक। अब आते हैं पॉइंट की तरफ। एएफएनएस। एएफएनएस एक्चुअली नर्सिंग डिपार्टमेंट है। ये डॉक्टरी डिपार्टमेंट नहीं है। आप में से काफ़ी सारी गर्ल्स के बारे में एक मिसअंडरस्टैंडिंग है कि हम डॉक्टर बनने जा रहे हैं। आप डॉक्टर बनने नहीं जा रहे, आप नर्सिंग डिपार्टमेंट में एज़ एन ऑफिसर जा रहे हैं। अब नर्सिंग का जो वर्ड है, वो वर्ड सुनते ही गर्ल्स के दिमाग में आ जाता है चादर को सीधी करना, ये करना, वो करना। ऐसा नहीं है देखो। जिस तरह हॉस्पिटल के अंदर कुछ डिपार्टमेंट होते हैं, नर्सिंग डिपार्टमेंट होता है केयर करना, यानी पेशेंट की क्या करना, केयर करना, उसे मेडिसिन टाइम पे मिल रही है या नहीं मिल रही, ठीक है, प्रिकॉशंस को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा, किस तरह उसे हमने डिस्चार्ज करना है या ऑपरेशन को लेके जाना है, क्या उसके डिसीजन होंगे। डॉक्टर के साथ जो कंसर्न करती हैं वो नर्स होती हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि असिस्टेंट डॉक्टर की जो सी है ना, वो इस पॉइंट ऑफ व्यू पे आ सकती है, लेकिन ये एमबीबीएस डॉक्टर नहीं होती। इस बात को माइंड से क्लियर कीजिएगा। सेकंड पॉइंट, वो तमाम गर्ल्स जो यहाँ पे सेलेक्ट हो जाती हैं, उनके लाहौर में, पेशावर में, पिंडी में, जहाँ-जहाँ सीएमएच है, जहाँ-जहाँ सीएमएच है, बेटा मैथ के क्वेश्चन करो ना फिर, जहाँ-जहाँ सीएमएच है, वहाँ-वहाँ उनका सेंटर बनाया जाता है, जहाँ पर वो साथ-साथ प्रैक्टिस भी करती हैं हॉस्पिटल्स के अंदर और साथ-साथ वो बीएस 4 ईयर नर्सिंग की डिग्री भी हासिल करती हैं पाकिस्तान आर्मी के थ्रू से, जो कि लेफ्टिनेंट के लेवल पे होती है और 4 साल के बाद उन्हें कैप्टन का रैंक दे दिया जाता है, जो कि यूनिफॉर्म में पहले दिन से उनकी स्टार्टिंग हुए थे। सैलरी पैकेज भी अच्छा मिलता है, जिसे इंसेंटिव कहते हैं स्टार्टिंग में। उसके अलावा आपको राउंड हाउस रेंट अलाउंस भी मिलता है, हाउस भी मिल जाते हैं बाद में, और पेट भी मिलता है और लॉट ऑफ दी फैसिलिटीज आपको मिलती है, क्योंकि आप एक ऑफिसर हैं, आप एक सिपाही नहीं हैं। अब आते हैं पॉइंट की तरफ कि यहाँ पर रिकमेंड कैसे हुआ जाए, और मेरे पास अगर इतनी ज़्यादा गर्ल्स रिकमेंड होती हैं, तो उसकी रिकमेंड होने की वजह क्या है? देखो, 2-3 बातें ध्यान में रखिएगा कि अगर हम कहीं रिकमेंड नहीं होते, तो हमारे माइंड में ये चीज़ आती है कि शायद ये हमारी चीज़ किस्मत में नहीं थी। तो कभी-कभार ऐसा होता है किस्मत में होती है, लेकिन हमें तरीका नहीं आता होता उस चीज़ को हासिल करने का, उस मुकाम तक पहुँचने का। और कभी-कभार ऐसा भी होता है कि हम उस चीज़ के लिए बने नहीं होते। मिसाल के तौर पर कल मेरी एक लड़के से बात हुई, उसकी मैंने तस्वीर देखी तो उसने कहा मैंने पाकिस्तान एयरफोर्स में अप्लाई किया। मैंने पिक्चर देखते ही मैंने कहा नहीं बेटा, आपको आर्मी में अप्लाई करना चाहिए। आपकी टोन से, आपके बात करने के अंदाज से मुझे लग रहा है कि आपको आर्मी में चेक करना चाहिए। मेरा अपना वो होती है, एक्सपीरियंस होता है जिसे आप कह सकते हैं। तो आप लोगों की अगर तस्वीरें देखी या कुछ देख के मैं आपको जो सजेस्ट करता हूँ, उन पे अगर हम अमल करें तो आपको फ़ायदा होगा। लेकिन अगर आप फिर भी कहते हैं कि नहीं सर जी, हमें इसी गोल को अचीव करना है, तो फिर आप मेरे से ये पूछेंगे सर हमारे में वीक पॉइंट क्या है? मैं वीक पॉइंट बताऊँ तो उस वीक पॉइंट को रिमूव करें आप। जिस वीक पॉइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको वहाँ पर जाने से रोका, उस वीक पॉइंट को रिमूव करके आप वहाँ पर जा सकते हैं। मेरे ज़ुबान से निकले हुए अल्फाज़ ये नहीं है कि मैंने कह दिया आप जी आर्मी में नहीं जा सकते हो, तो आप आर्मी में नहीं जाओगे। नहीं, आप जा सकते हो, लेकिन जिस हालत में आप मेरे से बात कर रहे हो, जिस हालत में मैंने आपकी तस्वीर देखी है, जिस सिचुएशन में मैंने आपकी सारी कंडीशन देखी है, उस मुताबिक मैं डिसाइड करता हूँ कि आपको किस तरफ जाना चाहिए। लेकिन उसे आप बदल सकते हो अपनी मेहनत के ज़रिए, अपनी कोशिश के ज़रिए। अब आते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल इनिशियल टेस्ट। काफ़ी गर्ल्स के माइंड में ये क्वेश्चन है कि इनिशियल टेस्ट के अंदर जो सा है, राइट, वो आपके अगर इंटर में नंबर अच्छे हों, देन आपको इंटरव्यू की कॉल आती है, अदरवाइज इंटरव्यू की कॉल नहीं आती। देखो सबसे मेजर पॉइंट क्या है, इनिशियल टेस्ट में आपके एकेडमिक जो पोर्शन है, ये बहुत बड़ा मैटर कर जाता है। एकेडमिक पोर्शन वर्बल नॉर्मल जो सा है, राइट, वो नॉर्मली आपका पास हो जाएगा अगर आप मेरी वीडियो को फॉलो कर लेते हैं। जो यूट्यूब पे सर्च करेंगे इनिशियल फोर्सेस सर वकार भी,
उसे अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी, राइट। और उससे आप सुन के वर्बल नॉर्मल की आप प्रैक्टिस कर लेंगे। मैं थोड़ी सी वर्बल नॉर्मल के बारे में बेसिक पॉइंट्स आपको बताता हूँ साथ साथ। सबसे पहला पॉइंट कि जब आप वहाँ पे सिलेक्शन सेंटर जाएंगे तो जाने के दौरान वो आपसे जो है ना आपसे घड़ी वगैरह उतार लेंगे, सेल फोन है वो आप जमा करवा देंगे। देन अपने डॉक्यूमेंट चेक कराएंगे और मैट्रिक की सनद के पीछे आपकी स्टैंप लगेगी। वो तमाम गर्ल जिनके पास मैट्रिक की सनद नहीं है और परेशान मत हैं, उनकी मार्कशीट के पीछे स्टैंप लगा दी जाएगी, क्योंकि अभी उनके इंटर का रिजल्ट में भी कुछ का नहीं आया होगा और कुछ का आने वाला है सितंबर में। और कुछ जिनका इंटर का रिजल्ट काफी पहले आ चुका है उन्हें सनद लेके जाना लाजिम है, ये वाजिब है, उनकी सनद लेके जाना उनके लिए क्या है, लाजिम है। अब अगले पॉइंट की तरफ हम आते हैं। जब वहाँ स्टैम्प वगैरह लगा दी जाएगी, प्रोस्पेक्टस की फीस आपने पहले ही जमा करा दी, पहले बाय हैंड जमा होती थी, अब ऑनलाइन पहले ही जमा हो जाती है बैंक के अंदर। अब उसके बाद आपको हॉल के अंदर लेके जाया जाएगा, एक कार्ड भी आपको दे दिया जाएगा, राइट, जो इनिशियल टेस्ट के स्टूडेंट्स को दिया जाता है। आपको हॉल में लेके जाया जाएगा तो हॉल में सामने एक बोर्ड लगा होगा जहाँ पर एक कोड मेंशन होगा, वहाँ पर अफसर बैठे होंगे टेबल के ऊपर, कंप्यूटर के ऊपर आपको बैठा दिया जाएगा। कंप्यूटर पर बैठाने से पहले कोई शख्स आपके पास आके पूछेगा, किसी को कंप्यूटर चलाना नहीं आता तो बताएं। कोशिश कीजिएगा मत हाथ खड़े कीजिएगा कि मुझे नहीं आता, मैक्सिमम तो घर से आप सीख के जाइएगा माउस को कैसे मूव करना है, कैसे हमने क्लिक करना है, कैसे सब चीजें करनी है। उसके बाद आपको कंप्यूटर के ऊपर बैठा दिया जाएगा। हो गया कैसे? अगला तो सारे पार्ट हाँ, बट ठीक है। उसके बाद 6 चैप्टर कराओ, 6.1 से जो हमने नहीं किया था एलसीएम वाला वो कराओ। 125 ब्रैकेट 1 और 2 पार्ट 2 नजर आ रहा है। 5 का स्केल है कि 2 से कट करना था उसे। अच्छा अगले पॉइंट की तरफ आते हैं हम। देन वर्बल नॉर्मल के लिए आपको दे दी जाएगा। जेब में रखना, जब स्टार्टिंग होगी तो आप वहां पर एक सैंपल क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। सैंपल क्वेश्चन जो सा होगा, राइट, उस पे आप जो सा है वो करेंगे मार्क, तो उसके आंसर भी आपके सामने आ जाएंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा मार्क कैसे करना है। क्वेश्चन जो है वो हॉरिजॉन्टल लिखा हुआ होगा, उसके ऑप्शन वर्टिकल होंगे ABCD। जब आप उस पर मार्क करेंगे तो वो चीज ब्लैक हो जाएगी। देन उसके बाद नेक्स्ट करेंगे तो अगले पे चले जाएंगे। नीचे जो बटन होंगे उसमें एक प्रीवियस होगा, एक स्किप होगा, उस बटन को कभी यूज मत कीजिएगा। काफी गर्ल्स ये सोचती हैं कि हम इस क्वेश्चन को स्किप कर लेते हैं और बाद में इसे सॉल्व कर लेंगे। भाई टाइम ही नहीं आपको ये चीजें करने के लिए। समझ आ रही है मेरी बात? आपने क्या करना है, क्वेश्चन को स्किप नहीं करना। क्वेश्चन को क्या करना है, आपने उसी वक्त सॉल्व करना है। आगे आपने उसे स्किप नहीं करके बाद में सॉल्व करने के बाद में सोचना भी नहीं है। समझ आ रही है मेरी बात? अच्छा अगला पॉइंट, अगले पॉइंट की तरफ हम आते हैं। आप वर्बल नॉर्मल, पहले तो वर्बल और नॉन वर्बल को समझते हैं ये होते क्या। देखो वर्बल का मतलब वो चीज होती है जो आपको दिखने में नजर आ जाए और समझ आ जाए, और नॉन वर्बल वो होते हैं जिसे गेस्चर लैंग्वेज कहते हैं। गेस्चर लैंग्वेज मतलब जैसे कि मामा आपको गुस्सा कर रही हैं तो वो बोल रही नहीं है लेकिन आपको पे इशारा कर रही है। अशारन जो बात समझाई जाती है उसे गेस्चर लैंग्वेज कहते हैं, राइट, यानी वर्ड्स के बगैर। तो यानी कि जो तस्वीरों वाले सवाल होते हैं उसे नॉन वर्बल कहते हैं, और तस्वीरों के अलावा जो क्वेश्चन होते हैं जिसमें हमारे सीरीज वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, ओड नंबर वाले, इवन नंबर वाले आ सकते हैं। उसके अलावा हमारे यानी डॉजिंग डॉजिंग कैसे जिसे कहते हैं कि ए ने इतने गोल कर दिए, बी ने कितने गोल किए, सेंटीमीटर मीटर वाले आ सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के सवाल भी आ सकते हैं। वो सब चीजें हमारे वर्बल क्वेश्चन के अंदर समा जाते हैं। वर्बल नॉर्मल का पार्ट जो है कंबाइन होता है, ये दोनों इकट्ठे ही पास करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप वर्बल पास कर लिया तो आपका एक पार्ट पास हो गया। वर्बल नॉर्मल को एक कंसीडर किया जाता है। इसमें सिंपल से रूल्स हैं। रेस्ट का मतलब क्या होता है, डिफरेंट। अगर कोई भी चीज आपको दी गई है, राइट, उसमें जोन से है रेस्ट के बारे में पूछा गया तो रेस्ट का मतलब सबर नहीं है, इसके मतलब डिफरेंट है। जैसे कि आमना, इमरान, अनवर, इसमें आमना जो है वो रेस्ट है बिकॉज आमना इज अ गर्ल, ठीक है, और बाकी सारे बॉय। अब आते हैं हम वैसे अब मैं सारी उस डिटेल में जाना नहीं चाह रहा। वो वन आज की मैंने वीडियो बनाई हुई, उससे अगर आप सुन लें, यूट्यूब पर सर्च करें इनिशियल फोर्सेस सर्वकार भी, तो आप वीडियो सुन के आराम से उस पर आप कर सकते हैं। अगले पॉइंट की तरफ हम आते हैं। अगला पॉइंट आपका है बेटा, इसमें अच्छा 3-4 पॉइंट और क्लियर कर दूं। 3 रो 3 कॉलम वाले आते होंगे, राइट, सेम कलर हो तो 1 2 3 4 रूल, अगर डिफरेंट कलर हो तो रूल नंबर 1 3 2 4, इस तरह करके आपने सॉल्व कर लेना। मैं कोशिश करूंगा कि 25 मिनट्स के अंदर इस वीडियो को कवर अप करूं ताकि मैं आसानी से आपकी पॉइंट को क्लियर कर सकूं। अच्छा आप नीचे इस वीडियो के नीचे कमेंट्स करें, जितनी गर्ल्स कर सकती हैं, राइट। मैं आप सब में से किसी एक को चूज करूंगा जिसे मैं इस कमिंग फ्राइडे को अपने पास बुलाऊंगा और सामने बैठा के मैं ए फ्रेंड्स के बारे में वीडियो बनाऊंगा, और वो जो सवाल पूछेगी वो उसे मैं रिकॉर्ड करूंगा और उसके जवाब भी दूंगा। लेकिन किसी एक को, क्योंकि अभी मैं सेशन नहीं रख सकता, सेशन हमारा शायद सितंबर से भी आगे चला जाए और अभी बहुत ज़्यादा बर्डन है हम पे, तो अभी हम सेशन नहीं रख सकते, ठीक है। तो किसी एक को जो है ना मौका मिलेगा मुलाकात का। अब आते हैं पॉइंट की तरफ।
वर्बल नॉन वर्बल भी क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। नॉन वर्बल जो क्वेश्चन हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया कि उसके लिए आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी भाई। एक क्वेश्चन उसमें आता है बड़ा इंपॉर्टेंट, जो बड़ी बारी आ चुका है कि बाप की बेटे से उम्र इतनी डबल है, बेटे की इतनी उम्र कम है, इतने साल बाद बेटे की उम्र कितनी होगी। या इस तरह के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं कि भाई ये जो 200 है इसका 20% क्या होगा, ठीक है, 2+4/5 इसका क्या आंसर होगा। तो पहले आप डिवाइड करेंगे, फिर उसके बाद आप प्लस करेंगे, ज़हन में रखना आपने, ठीक है। जिसे आप लोग डिमास रूल कहते हैं, डिमास रूल कहते हैं, हाँ, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, समझे, डिवीजन एडिशन मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन, इसे कहते हैं डिमास रूल। अच्छा, उसके अलावा आपका जो है, हाँ, AEIOU वोवल वर्ड्स, उसके बारे में आएंगे एमसीक्यूज वगैरह, ठीक है, वो आपको आने चाहिए। उसके अलावा जो से हैं सीरीज वाले क्वेश्चन भी इसमें आए थे, ओड नंबर्स वाले आए थे, इंटीजर्स वाले आए थे। उसके अलावा जो है डिवीजन वाले क्वेश्चन आए थे। ये सारे क्वेश्चन बता रहा हूँ वर्बल के अंदर आते हैं, ठीक है, जिसमें स्टेटमेंट लिखी होती है। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जो मुझे वैसे हमेशा से बुरे लगते हैं, राइट, वो क्वेश्चन आ सकते हैं। नॉन वर्बल मैंने आपको बता दिया, पिक्चर वाले सवाल आएंगे। आप इसमें करना है कि आपने स्पीड को तेज रखना है, क्वेश्चन को एक बार ही पढ़ना है, दोबारा पढ़ना नहीं है। अगर समझ में ना भी आए तो दोबारा पढ़ना नहीं है। मेरी बात को पत्थर पे लकीर समझ के अमल करोगे तो पास हो जाओगे, वरना फेल हो जाओगे। घर में अगर प्रैक्टिस करें, आप गूगल पे सर्च करो वर्बल क्वेश्चन ऑनलाइन प्रैक्टिस और नॉन वर्बल क्वेश्चन ऑनलाइन प्रैक्टिस। कुछ गर्ल्स के ये कमेंट थे भाई कि हमें क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो आप फर्स्ट गूगल पे जब सर्च करते हो तो आप फर्स्ट पेज के वीडियो, फर्स्ट पेज की वेबसाइट लिंक्स पे क्लिक करते हो, ऐसा नहीं करते। नीचे जाके नेक्स्ट करेंगे तो आपको सेकंड पेज आ जाएगा गूगल का। अ लॉट ऑफ द पेजेस वहां पर होते हैं। सेकंड पेज पे लोअर रैंकिंग वेबसाइट्स होती हैं और फ्री होती हैं, उस पर क्लिक करके आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट, अगले पॉइंट की तरफ हम आते हैं। अगला पॉइंट हमारा आता है बेसिकली एकेडमी। पहले वर्बल नॉर्बल की मैंने बता दिया कि स्पीड को तेज रखना है, क्वेश्चन को एक बार ही पढ़ना है, दोबारा पढ़ना नहीं है। नहीं समझ आए फिर भी नहीं दोबारा पढ़ना, और एक बार ही पढ़ के करना है। और घर में 20 एमसीक्यूज अगर 5 मिनट के अंदर आप कर पा रहे हैं तो वहां पर पास होंगे, वरना आप होने वाले हैं फेल, ठीक है। और टाइम को मैनेज करना, दुआएं वगैरह पहले मांग लेना। टेस्ट के दौरान कुछ भी इस तरह मत करना। और टेस्ट के दौरान अगर लाइट चली जाती है तो कोशिश करें कि उन्हें बुलाएं, उन्हें उसी टाइम बताएं। और अगर सिस्टम रुक जाता है, एरर आता है, कुछ भी होता है तो उन्हें लाजमी इन्फॉर्म करें। ये ना कि आप देखते नहीं और वक्त सारा गुजर जाए और आप बाद में फेल हो जाए। अच्छा, अगला पॉइंट, जैसे एकेडमिक वर्बल वहां पर पास होने के बाद लिखा हुआ है कि मुबारक हो जी, कॉन्वर्सेशन आप पास कर चुके हैं। तो जरा भी खुश मत होना, चेहरे पे जरा सी भी मुझे स्माइल नहीं चाहिए। अगला पार्ट आता है हमारा एकेडमिक, ठीक है। एकेडमिक जो पोर्शन है, एकेडमिक पोर्शन काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एकेडमिक पोर्शन डिपेंड करता है आपके आपके इंटरव्यू की कॉल्स के लिए, ठीक है। मैं जब कल बोल रहा हूँ इस तरह तो मुझे वो अपना वक्त याद आता है। 5 क्लास तक, बताइए बेटा, 5 क्लास तक मैं तोतला था। क्या था? प्योर तोतला। जिसे तोतला नहीं, प्योर तोतला जिसे कहते हैं, जो नो बडी कैन एक्सपेक्ट कि यार ये बंदा बोल सकता है। और क्लास 3 तक मैं हकला था। क्या था? यानी पापा बोलने में मुझे 2 मिनट लगते थे। टीचर मेरे से सबक नहीं सुनती थी, वरना पूरा दिन जाया हो जाएगा। और किसी को नहीं लगता था कि ये वो शख्स जो इस टाइम बोल रहा है, ये वो शख्स है। तो एक बार ध्यान में रखना, अल्लाह ताला जिस शख्स को से जो काम लेना चाहे ले सकता है, और विदाउट मेडिसिन आपको ठीक कर सकता है। तो जिम्मे क्या करें, आपका परवरदिगार बहुत पावरफुल है। आप लोग जिस परवरदिगार पे बिलीव करते हो ना, और मैं जिस परवरदिगार पे बिलीव करता हूँ, थोड़ा सा फर्क है। आप जिस अल्लाह को मानते हैं ना, आपको लगता है वो आपका मसला हल नहीं कर सकता, और मैं जिस अल्लाह को मानता हूँ ना, मुझे लगता है वो पूरी दुनिया के मसले हल कर सकता है। तो बिलीव स्ट्रांग रखें। हार हो जाएगी, दोबारा उठेंगे, दोबारा हारेंगे, दोबारा उठेंगे। एक बार ही हारेंगे, दोबारा उठेंगे, फिर फेल होंगे, फिर उठेंगे, लेकिन मेहनत करेंगे, जान लगाएंगे। आपकी जो शिकस्त होती है ना, वो सिर्फ यहाँ रहती है दिमाग में बस, लेकिन कामयाबी दुनिया को नजर आती है। तो अब अगर कभी आपको शिकस्त हो जाए, आप फेल हो जाए, टेस्ट में फेल हो जाए, तो हमेशा एक बार ध्यान में रखिएगा कि जिस टीचर से आपने तैयारी की है उसने इतनी ज्यादा जॉब्स को छोड़ा है, फिर भी आज जिंदा बैठा है, मरा नहीं है और खुश है। तो आप लोग भी तो खुश हो यार। अपनी लाइफ में कभी भी फेलियर को दिल पे नहीं लेना। ये नहीं सोचना कि मैं तबाह हो गई हूँ या तबाह हो जाऊंगा, सब खत्म हो जाएगा, उफ मेरा सब, मेरा तो ये ड्रीम था। कौन सा ड्रीम? वो ड्रीम जिस ड्रीम के मुकम्मल होने के बाद आपका ड्रीम खत्म हो जाता है। ड्रीम उसे कहते हैं जो कभी खत्म होता ही नहीं, यानी हासिल करने के बाद भी खत्म नहीं होता, उसे ड्रीम कहते हैं। मतलब आप में से किसी का कोई ड्रीम है ही नहीं, ये डिजायर है। ये क्या है? डिजायर किसे कहते हैं? फॉर एग्जाम्पल, आप सब अफसर क्यों जाना चाहते हैं? क्योंकि आपको गाड़ी चाहिए,
आपको बंगला चाहिए, आपको यूनिफॉर्म चाहिए, आपको सैलरी पे। अगर मैं कहूँ कि आप सारी गर्ल्स जो इस टाइम मेरी वीडियो सुन रही हैं फ्री काम करें पाकिस्तान के लिए जाके, कर लेंगे? 2 दिन करेंगे, 3 दिन भाग जाएंगे आप। अब आप में से नीचे कमेंट करेंगे हम कर लेंगे कर लेंगे। मैं समझता हूँ बेटा ये कहने की बात होती है, करने की बात नहीं होती। बहुत मुश्किल होता है पूरी ज़िंदगी अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर देना। ड्रीम बहुत कम लोगों को मिलता है, और मिलता भी तो अल्लाह देता है। हम सबकी डिज़ायर्स होती हैं, डिज़ायर जिन्हें पूरे होने के बाद हमें नेक्स्ट डिज़ायर खुद ब खुद पैदा हो जाती है। अच्छा, एकेडमी के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है काफ़ी स्टूडेंट्स के माइंड में आ रहा था, ये क्या आएगा? फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, ये 3 किताबें हैं आपकी भाई। इनका पता कोई नहीं होता, केमिस्ट्री के सारे सवाल दे देंगे, इनका पता क्यों नहीं होता, फिजिक्स के दे देंगे, इनका पता कोई नहीं, बायो में दे देंगे। तो आप ऐसे करें, पंजाब बोर्ड की, देखो फेडरल बोर्ड की बात नहीं कर रहा, पंजाब बोर्ड की आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, इन तीनों बुक्स के आप क्या करें, इन तीनों बुक्स के आप जो है राइट हर चैप्टर के एंड वाले एमसीक्यूज। बेटा मिट्टी उड़ने वाली है, दरवाजा बंद करना। अहमद बस 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 ठीक है। तीनों क्वेश्चन, तीनों सब्जेक्ट्स के 9 से लेकर सेकंड ईयर तक के तमाम चैप्टरों के एंड वाले एमसीक्यूज को रिवाइज करना है और ग्रोसरी को पढ़ना है। बस इनफ है आपके लिए। मैं कहता हूँ कि इनफ से इनफ है। और जो लड़कियां एमकेटी के में फेल हुई हैं वो तो ये एकेडमिक कैसे पास कर लेंगी? समझ आ गया? एकेडमिक में आप पास होने का मैटर नहीं है, एकेडमिक में अच्छे नंबर आने का मैटर। अगर एकेडमिक आपका अच्छा हो जाए तो अगले दिन इंटरव्यू की तैयारी करना शुरू कर दें, ठीक है? उसके बाद आप काफी गर्ल्स के बारे में ये भी क्वेश्चन है कि मेडिकल कब होगा, इंटरव्यू कब होगा। मेडिकल इंटरव्यू बिल्कुल नियरेस्ट होता है, शायद काफी गर्ल्स का जो है लास्ट टाइम 6 महीने के बाद हुआ था, कभी कभार हफ्ते भर के बाद हो जाता है। ये डिपेंड करता है कि आपकी पासिंग क्राइटेरिया कितने हैं, कितने लोग पास हो चुके हैं, कैसे उन्हें सफर करना है, अगली ट्रेनिंग उन्होंने कौन से मंथ में स्टार्ट करनी है, तो ये इस पर डिपेंड करता है। लेकिन आप अपने आप से प्रिपेयर करें, आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी साथ साथ रखें और मेडिकल तौर पर भी अपने आप को फिट रखें। कल एक लड़की का समस्या है, नी नॉकिंग का मसला है, किसी की नी नॉकिंग का मसला है, तो किसी के पाँव जो है फ्लैट के इश्यूज हैं, किसी की आई साइड का इशू है, तो किसी को जिस्म पे अजीब से दाने निकले हुए हैं, किसी को पता नहीं क्या क्या बीमारियां हैं। देखो मेरी बात सुनो, पहली बात, जिस भी टेस्ट की तैयारी करनी हो ना, टेस्ट की तैयारी करने से पहले अपने आप को मेडिकली तौर पर देखा करो कि आप फिट हो जाए, क्योंकि फिर बाद में दुख बड़ा होता है। कभी कभार आपकी हाइट इंच के लिहाज से कम हो जाती है और आपकी मामा कहती है बेटा कुछ नहीं होता, वहां जाएगा सांस खींच रही इंच तेरा बढ़ जाएगा। भाई वो सांस खींच रही है, सांस निकाल के कद मेजर करते हैं, जूते उतार के जुराबे उतार के कद मेजर करते हैं। ऐसा उनका सिस्टम है कद मेजर करने का, समझ आ रही है? तो आप उन्हें धोखा नहीं दे सकते। तो भाई आप बेहतर फर्स्ट ऑफ ऑल आप तमाम को अपने आप को मेडिकली तौर पर देखना चाहिए कि मेडिकली रिक्वायरमेंट मेरी पूरी है, उसके बाद आपको तैयारी करना शुरू करना चाहिए। और एक बात, इंटरमीडिएट के मार्क्स डजंट मैटर यार, आपके 1000 नंबर हैं, आपके 1100 में से 1100 है, कोई फर्क नहीं पड़ता। एकेडमिक में स्ट्रॉन्ग नंबर है, आपको कॉल आ जाएगी। और कॉल आने के बाद सबसे मतलब है कि इंटरव्यू में आप करेंगे क्या? इंटरव्यू में आपको बोलना ना आया, आपको चलना ना आया, आपको बैठना ना आया, आपको भाई को सवाल के जवाब देने ना आया, तो आप क्या करेंगे? आप मेडिकल तौर पे अनफिट हो गए, कहने के जाके कहीं प्रॉब्लम होगी आपको, तो वहां क्या करेंगे आप? ये कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि मुश्किल होती हैं, जिन्हें कवर अप करना मुश्किल होता है। चले मैं एक काम करता हूँ, इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करता हूँ। काफी डिस्कशन हमने कर ली राइट, और बायो के मुताबिक मैंने आपको बता दी सब चीजें कि बायो के ये जो है ना आप लोग करें। अब देखिए मैंने अलिशा से बात की थी, तो वो मैंने उनसे बात कमिटमेंट ये की थी कि मैं क्वेश्चन ही बता दूंगा कौन कौन से करें। अब मैं सारे क्वेश्चन बताऊँ बहुत लंबा टाइम बढ़ जाएगा। मैं 4-5 चीजें आपको बता देता हूँ। मिटोसिस मियोसिस में से एक सवाल आना है, डीएनए आरएनए में से एक सवाल आना है, क्रोमोसोम में से एक सवाल आना है, और उसके अलावा जो सा आपका वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ द प्लांट्स एंड द रैबिट्स, उसमें से एक सवाल आना है। अगर हम चले जाते हैं केमिस्ट्री की तरफ, अच्छा फिजिक्स के पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं। फिजिक्स में मैंने आपको बताया था कि न्यूटन्स का, एसआई का, स्पीड का, डिस्टेंस का, एक्सेलरेशन का, इनके फॉर्मूलेज आ सकते हैं राइट। और ये भी आ सकता है कि पीको, नैनो, मीनो, मीनो, कीनो क्या क्या होता है। उसके अलावा जो है वैसे आगे मैंने ऐसे ही बोल दिया, ठीक है, आगे वो कुछ होता नहीं है, ठीक है। अच्छा उसके अलावा जो है हमारा केमिस्ट्री का, केमिस्ट्री के CaCOOH ये क्या होता है, ठीक है। उसके अलावा हमारा जो है केमिस्ट्री में आएंगे एसिड बेस के बारे में, लिटरल पेपर के बारे में, उसके अलावा एसिड रेन के बारे में, ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में, उसके अलावा जो है एरेनियंस के बारे में आ सकता है, ठीक है। उसके अलावा एरेनियंस, ब्रॉन्ज स्टोरी और लिविस तीनों के बारे में। एरेनियंस पता है ना, एसिड बेस, ब्रॉन्ज स्टोरी जो है एसिड डोनेट और बेस एक्सेप्ट, और लिविस जो है एसिड एक्सेप्ट पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन और बेस डोनेट पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन। उसके अलावा ये सब चीजें आपने कर लेनी है, ठीक है। उसके अलावा ये, उसके अलावा जो है आपका अच्छा जो प्रेपोजिशन वगैरह में कह रहे हो ना, प्रेपोजिशन आती हैं, प्लस सेंटेंस आते हैं, कमीशन ऑफ द वर्ड्स आते हैं, और जी वोकैबुलरी आता है, सेंटेंस कमीशन आता है, सेंटेंस कलेक्शन आता है,
ये एक्टिव पैसेज आते हैं, डायरेक्टली डायरेक्ट आते हैं, सारे नॉन वर्बल में आने हैं, और सॉरी उसमें आने हैं वर्बल में, वर्बल क्वेश्चन में आने, किसमें आने? मैं पॉइंट ये बताना भूल गया था, शुक्र है याद आ गया। वर्बल क्वेश्चन में ये आने हैं, यानी प्रपोजिशंस के बारे में, वोवल वर्ड्स के बारे में, उसके अलावा जो है करेक्ट द सेंटेंस के बारे में, वोकैबुलरी के बारे में, कंप्लीट सेंटेंस के बारे में, राइट दी सेंटेंस के बारे में, उसके अलावा एक्टिव प्रेजेंट वर्ब, पेयर ऑफ वर्ड्स, इडियम्स, ये सब आपने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के जो हैं वो आपने रिवाइज कर लेने, उन्हीं में से सारा आएगा। उसके अलावा जैसे एकेडमिक में आपका बायो वर्ड बिल्कुल स्ट्रांग होना चाहिए, बायो और फिजिक्स और बायो की पूरी बुक में जो येलो कलर के डीयू लिखे होते हैं उन सबको पढ़ के जाइए, मलेरिया के बारे में पढ़ के जाएं आप, फ्रॉक का दूसरा नाम करते हैं पढ़ के जाएं आप। उसके अलावा जो है मूवेबल इमूवेबल बोन्स के बारे में। उसके अलावा जो है फिजिक्स की बात अगर मैं करूँ तो फिजिक्स के हर चैप्टर के एंड वाले एमसीक्यूज ही इनफ है। और अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूँ तो केमिस्ट्री का मैंने आपको कहना है कि ग्लॉसरी को पढ़ने तो इनफ है, या हर चैप्टर के एंड के एमसीक्यूज को पढ़ने तो इनफ है, ये चीज़ें हो जाएंगी। बड़ी बात बाकी इंट्रो की तैयारी हम बाद में कराएंगे, मेडिकल तो अपने आपको खुद देखें। और वो तमाम गर्ल्स जो एसएमएस कर रही है, कमेंट्स कर रही है, मैं मुलाकात नहीं कर पाता और ना ही भी मुलाकात कर सकता हूँ, तो शायद आपकी हमारी मुलाकात हो 15 सितंबर के बाद। मुलाकात करने का सिंपल तरीका है कि फेसबुक पे जाकर सर्च करें सर वकार वहीद रियल मोटिवेशन, फेसबुक पे जाएगा तो फॉलो करें। वहाँ पर सेशन से सिर्फ 24 घंटे पहले, 24 घंटे पहले यानी एक दिन पहले एक वीडियो अपलोड की जाती है कि सेशन होने वाला है, सीट कंफर्म के लिए अप्लाई करें, वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। देन उसके बाद उनमें से चंद बच्चों को कंफर्मेशन सीट होती है, जिन्हें कंफर्मेशन होती है, उन्हीं को पता होता है सेशन कहाँ, किस जगह, किस वक्त पर होने वाला है, उन्हीं से हमारी मुलाकात हो पाती है, बाकी से मुलाकात नहीं हो पाती। दुआ में याद रखिएगा। और इस वीडियो के नीचे जितने भी आप कमेंट्स करना चाहें आप कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपके नीचे सारे कमेंट्स के जवाब के लिए एक ऐसा वीडियो बना दूंगा। देखते रहें चैनल सर्वकाबिल रियल हुआ, दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।